द लॉर्ड। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, धन्यवाद। आप सभी को समय से ज्वाइन करने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग प्रार्थना कर कर स्टार्ट करेंगे इस सभा को। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर से पिता परमेश्वर दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया और पूरे दिन भर पिता परमेश्वर हमें संभाला पिता परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर हम लोग जो रास्ते में गए पिता परमेश्वर, रास्ते में आपने हमारी आने जाने में सहायता मदद किया पिता परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें पूरा दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, और फिर से हमें पिता परमेश्वर एक बार मौका दिया पिता परमेश्वर इस सभा में उपस्थित होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति महिमा करने का, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन में पिता परमेश्वर जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम लोग जो भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी हर एक गीतों को गाने में आप सहायता मदद करें पिता परमेश्वर, और वचन को भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये हर एक पिता परमेश्वर, ये सभा पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन के पास पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु आगे का सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार सब लोग थम्स अप देकर बता दें, ऐसा मैं क्लियर हो जाऊंगा। ओके, तो हम लोग पहला गीत गाएंगे, चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिलकर। एक मिनट, हम लोग गाएंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। ये गीत सबको आता है, सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति में प्रशंसा करेंगे, कोई चुप नहीं रहेंगे। यहाँ पे उपस्थित है तो अपने समय को परमेश्वर परमेश्वर को दें। जब लोग आप लोग यहाँ पे आए हैं तो अपने दिल और तन और हृदय से परमेश्वर की आराधना स्तुति में करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। फिर से गाएंगे, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है दुआ, यीशु नाम में करूँ आराधना। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में मैं करूँ आराधना, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा बड़ाई होने पर तो हम लोग एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु और यीशु नाम की। हाले हम लोग साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मेरी सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु, यीशु नाम की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मेरी सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु, यीशु नाम की, सिर्फ यीशु, यीशु नाम की। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जन घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जन घुटनों में आकर जीतूं तेरे नाम से। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मेरी सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु, यीशु नाम की, सिर्फ यीशु, यीशु नाम की। तुझ में मेरी सांस है, रचना है तू मेरा, कभी ना अकेला है तू, आंखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से रख लूं तुझे। तुझ में मेरी सांस है, रचना है तू मेरा, कभी ना अकेला है तू, आंखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से रख लूं तुझे। और वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, और वो घड़ी तू मेरे साथ है,
हर पल मेरी सांसें तू तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हालेलुया। इन सारे गीतों से परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा और प्रशंसा बढ़ाई होने पाए। तो हम लोग एक और गीत गाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे। तो ये गीत सब लोग गाएंगे, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। ये गीत सभी को आता है, तो सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर के लिए गीत को गाएंगे। ओ मेरे जीवन मैं तेरे यीशु जरूरत है। सब लोग आएंगे साथ मिलकर। मेरे जीवन मैं तेरे यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। ओ पास मुख देखे तेरे बिन, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे लहू के पाके बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। ओ तेरे लहू के पाके बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन मैं तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन मैं तेरे यीशु जरूरत है। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है। पिता परमेश्वर, हम लोग बिना आपके पिता परमेश्वर कुछ नहीं है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम लोग इस सभा में उपस्थित हुए पिता परमेश्वर, जब तक हम लोग यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हम आपकी सामर्थ्य से भरकर रहने पाए पिता परमेश्वर, यहाँ से कुछ सीख कर पिता परमेश्वर जाने पाए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु। पिता परमेश्वर, आगे का मैसेज को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी पास्टर हमारे बीच में आपका वचन को लाते हैं पिता परमेश्वर, ने आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा। पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करना एक्सप्लेन करने में, और जितने भी लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर जितने भी लोग उपस्थित है वो अपने पूरे दिल और तन और मन और हृदय से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर जीवन में लागू करने पाए और उसके अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। आगे का सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का समय। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि हम सभी लोग फिर से संध्या के समय में एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करने के लिए हम सभी के जीवन में इस सौभाग्य मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। और किसी कारणवश हमारे बीच में जो अर्जुन भाई
का मैसेज था वो नहीं हो पाया था, और आज फिर से अपना बेशकीमती समय को निकाल करके हम सभी के बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने के लिए हमारे बीच में हैं। और उनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बतला चुका हूँ, है ना। और सभी लोग आप उनसे रूबरू हैं पिछले बार ही। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आगे का जो समय है वो भाई अर्जुन के हैंड ओवर करता हूँ। अर्जुन भाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं और अगर आप आ चुके हैं तो आगे का समय। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। मेरा आवाज क्लियर है या ओके? प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अति सुंदर वक्त प्रभु ने दिया है ताकि आपके सम्मुख में आकर के प्रभु का महिमा कर सके और प्रभु के वचन को बांट सके, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस दिए हुए मौके के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि जो मौका दिया कि आप लोग के सम्मुख में आकर के परमेश्वर का वचन को बांट सके, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और बीते हुए कल में जब जो मुझे जिम्मेदारी दिया गया था परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए, लेकिन कुछ नेटवर्क के कारण इशू की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन फिर प्रभु ने यह मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आइए, कल जो विषय था आज भी वही विषय है कि मुसीबत का सामना हम कैसे करें, विश्वास से करें। और उसका एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण और एक बहुत ही सुपरिचित भाग को हम देखेंगे और ये जानेंगे कि हमारे जीवन में जब हम मसीह होकर के इस दुनिया में जीवन बिताते हैं तो कई एक प्रकार का समस्या हमारे जीवन में आते हैं। यदि हम अपने घर से अकेले विश्वास में आते हैं तो कई बार हमारे घर के अंदर से मुसीबतें आती हैं, और कई बार घर में ठीक हो जाने के बाद बाहर से आते हैं समस्याएं, गांव से, समाज से, दोस्त से, परिवार का हर एक सदस्य या हर एक रिश्तेदार से हमारे बीच में ये समस्या आते हैं कि हम प्रभु के पास ना जाए, या हमारे ऊपर कई सारे सवालें आती है कि हमने क्या किया, अपने पुराने बोलने से पुराने जो हमारे पूर्वज के देवी देवता थे हम उनको छोड़ करके क्या किए, दूसरे को अपना लिए, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन प्यारो, जब हमारे पास सामने आते हैं तो हम कैसे उनका सामना करें, एक बहुत ही अच्छा एक भाग मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया करके खोले और निकाले निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत को कोई भी भाई पढ़ेंगे उस आयत को। कौन सा? निर्गमन 14 उसका 13 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। और पढ़े और 14वीं आयत को पढ़ेंगे, 14वीं आयत को भी। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रभु का धन्यवाद हो और बहन को भी धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर इस निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय को हम लोग बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। कई एक बार हम क्या करते हैं, इस अध्याय से हम कई बार बच्चे लोग को एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक अद्भुत कार्य को किया। और निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे इसका शुरुआत से लेकर के, तो हमें बहुत ही निर्गमन का पुस्तक में देखने से एक बहुत ही फेमस नाम आपको मिलेगा, और वो है मूसा का नाम मिलेगा। क्योंकि मूसा का जन्म ऐसे समय में हुआ कि जब यूसुफ अपने परिवार को, याकूब अपने सारे घराना को लेकर के जब मिस्र देश में आया था तो वे लोग 70 ही जन थे। और जब वो मिस्र में आए और यूसुफ अपना अधिकार दिखाते हुए जब फिरौन से ये विनती किया कि हमें ऐसी जगह दे जहां हम अपने भेड़ बकरियों को चरा सके और उनके रहने के लिए साधन हो, क्योंकि वे चरवाहे थे। और फिरौन ने भी उन्हें, यूसुफ को कहा कि जिस जगह तू जाना चाहता है या तेरे लिए उचित है वे ले ले। उन्होंने कहा कि हम गोशेन में रहना चाहते हैं करके।
और वहां से हम देखते हैं कि वे लोग गोशेन में रहे, और वे जो 70 जन आए थे, कई एक लोग वहां पर हम देखते 70 जन आए, लेकिन बहुत ही बढ़ने लगे। जब निर्गमन की पुस्तक शुरुआती में हम पढ़ेंगे पहले अध्याय को, और वहां से निरंतर हम पढ़ते जाएंगे एक एक अध्याय को, तब हमें समझ में आएगा कि जो 70 लोग मिस्र में आए थे, इजरायली लोग, वे कैसे बढ़ करके बहुत सारे हो गए। और ये देखते हुए मिस्र का राजा जब बदल गया, तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो हमसे बहुत अधिक हो गए हैं, हमसे अधिक सामर्थी हो गए हैं। यदि हमने इनका ठीक से अगुवाई नहीं किया तो हो सकता है ये हमें दुश्मन से मिलकर के हमें पराजित कर दे। और उनके ऊपर एक नियम डाला कि वे लोग क्या करें। उनमें एक दो दाई थी जिनका नाम सिप्रा और पुआ था। उन्हें ऐसा कहा कि जितने भी इब्री स्त्रियों का बच्चा हो, उनमें से पुरुष है, यदि वो लड़का है तो उसे मार डाले, यदि स्त्री लड़की है तो उसे जीवित छोड़ दे। और ऐसे समय में मूसा का जन्म हुआ, और मूसा का जन्म होने के बाद हम देखते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो उसको भी 3 महीने तक छिपा के रखा गया, और जब और छिपा न सका तब उसे हम देखते हैं कि नील नदी में छोड़ दिया गया। और आगे में जब हम पढ़ेंगे तो राजकुमारी ने उस जगह में नहाने के लिए जब उसे उसने गोद लिया और मूसा को अपना बेटा कह करके पाला, उसके पाल पोष के बड़ा किया। और हम देखते हैं कि वो राजमहल से जब निकल करके आया तो अपने इब्री भाइयों को लड़ते हुए देखा, उनको सजा को सुलाया। तो आगे जब पढ़ते जाएंगे तो ऐसे से मूसा का बहुत सारी बातों को आपको मिलेगा। लेकिन एक बात तीसरी अध्याय में जब आते हैं कि परमेश्वर ने जब उसे अपने काम के लिए बुलाया, और वो काम को हम 14 अध्याय में देखते हैं कि यहाँ पर उस काम के लिए परमेश्वर ने कि इजराइलियों को मिस्र से निकाल करके उस कनान देश में ले जाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, और वो काम को कर रहा है। और ये 14 अध्याय में उनके सामने में एक ऐसी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई इजराइलियों के बीच में। और इजराइलियों के बीच में जब बहुत बड़ी मुसीबत आई, हम देखते हैं कि वे लोग मिस्र से निकल गए और एक बीच रास्ते में हैं, और उनके सामने जब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो कहता है कि उनका डेरा कहाँ निकट खड़ा किया गया था। कहता है उसका पहली आयत में का उसका दूसरा भाग को तीसरा भाग को पढ़ेंगे तो कहता है बालशोपोन के सामने अपने डेरे खड़े कर उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तो वहां पर जब उन्होंने अपना डेरा खड़ा किया, अपना तंबू खड़ा किया, तो वो समुद्र के किनारे था। और आगे में जब इस 14 अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो मूसा से परमेश्वर ने कहा कि देख, तू इस मिस्र से निकल तो गया है, लेकिन मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा और वे लोग तेरे पीछा करेंगे। और ऐसा ही होता है प्यारो। और वही बात जब देखता है इजरायली लोग कि हमारे पीछे में फिरौन और उनकी बहुत बड़ी सेना उनके पीछे है, कई सारे रथ, कई सारे घुड़सवार हैं और बहुत अच्छे अच्छे योद्धा उनके पीछे हैं। और जब इजराइलियों ने देखा कि वे क्या करें, उनके पीछे हैं, तब उसका देखिए इजराइली लोग का क्या कहना था। हम पढ़ते हैं 11वीं आयत में। 11वीं आयत में कहता है और वे मूसा से कहने लगे, इजराइली लोग अब मूसा से कहने लगे, क्यों? क्योंकि वे लोग पहले फिरौन के पास थे और वो अपना अवस्था बता रहे हैं कि मेरा अवस्था फिरौन के जगह में मिस्र में कैसा था। कहता है कि इजराइली लोग मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तुमने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? अभी देखिए, जब इजरायली लोग गुलाम में पड़े हुए थे, जब मिस्री लोग के द्वारा, फिरौन के द्वारा जब सताए जा रहे थे इजरायली लोग, तब उन्हें कोई दुख नहीं था। कह रहे कि हमें कोई दुख नहीं था, वहां हमें रहने के लिए घर मिल रहा था, खाने के लिए भोजन मिल रहा था, पहनने के लिए वस्त्र मिल रहा था और हर एक प्रकार का सुविधा था। तो उनके लिए वो दुख नहीं था, क्योंकि उनसे बड़ा दुख यहाँ पे आ चुका है उनके सामने में। तो इन बातों का मूसा से शिकायत करने लगा इजरायली लोग, और इजरायली लोग शिकायत करते हुए कह रहा है कि देख, मिस्र में कब्र के लिए जगह कम नहीं थी, बहुत सारी जगह थी मतलब। और कह रहा है कि हमें तू क्या करने के लिए, मार डालने के लिए इस जंगल में लेके आया है। तब आगे में जब पढ़ते जाएंगे तब ये सब बातें
मूसा परमेश्वर को बताता है, ये सब बातें मूसा परमेश्वर को बताता है, और परमेश्वर ने उसे जब उपाय बताता है तब कहता है, तब यहां पर हम देखिए 13वीं आयत में हमें तसल्ली देने वाली बातें, जो हमारे जीवन में मुसीबत आते हैं तब कहता है उनसे तसल्ली देने के लिए हमारे एक 2-3 बातें हैं। वहां पर कहता है मूसा ने लोगों से कहा, देखिए 13वीं आयत में ध्यान से पढ़िएगा, कहता है मूसा ने उन इजराइलियों से कहा जो बहुत ही डरे हुए थे, जो बहुत ही सहमे हुए थे, जो अपने मृत्यु को सामने आते देख रहे थे, उनके विषय में मूसा कह रहा है कि क्या कह रहा है उन लोगों से, कहता है कि डरो मत। प्यारो, हमारे सामने जब ऐसी मुसीबत आएगी, यदि हमसे कोई व्यक्ति कहे डरो मत, तो हमारा उसका प्रतिबिंब या उसका रिएक्शन कैसा होगा बोलने से, कि जब सामने वाला हमें बोलेगा हमारा मृत्यु निकट है और बोलेगा अरे भाई डरो मत, अरे बहन डरो मत, तब हम लोगों ने क्या उत्तर देंगे? हम कई बार अपने मन में कल्पना करेंगे कि हमारा मृत्यु सामने है और ये भाई ये बहन हमें तसल्ली इस बात के लिए दे रहा है कि डरो मत। हम हो सकते हैं उसके बारे में कई गलत भावनाएं रख सकते हैं, गलत विचार या गलत कल्पनाएं सोच सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि वो पागल हो गया है, क्योंकि मृत्यु से आजकल कोई नहीं बच पाया। सही है प्यारो, मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। लेकिन ऐसे समय में यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा लोगों को तसल्ली दे रहा है, क्योंकि उनके वहां पर जब आगे में पढ़ेंगे, इसका 14 अध्याय का मेन उद्देश्य क्या है कि वे लोग लाल समुद्र पार करने वाले हैं, और उनके बीच में ये बड़ा समस्या है। आगे में लाल समुद्र है और पीछे में फिरौन की सेना, और वे बीच में पड़े हुए हैं। तो इसलिए वे लोग ऐसे डर गए और मूसा से शिकायत करने लगा, और मूसा उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि प्यारो, भले इजराइल की सेना हमारे पीछे, आगे में लाल समुद्र है, फिर भी हमें क्या नहीं करना, डरो नहीं। प्यारो, हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे मुसीबतें आएंगे जब हम अपने घर परिवार से निकल करके, हो सकता है अपने परिवार में जब हम अकेले विश्वास में हैं, तो कई बार हमें सुनने के लिए बातें मिला होगा कि हमने बहुत सारे गलत काम किए, बोल करके बोलेगा ये किया आपने, वो किया आपने अपना घर का देवी देवता को छोड़ा है, आपने अपने गांव समाज को छोड़ा है, अपने विदेशी धर्म को अपना लिया, ऐसे लोग कहेंगे। और ये तो आम बात हो गया बोलने से। कई बार आपको कई तरह से अलग अलग परेशानियां देंगे। आप परमेश्वर का वचन में मत्ती रची सुसमाचार में जब हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय का 11वीं और 12वीं आयत ऐसे पढ़ेंगे, तो वहां पर कहता है कि जब लोग तुम्हें झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, मजाक उड़ाए, तब कहता है कि दुखित मत होना, कहता तब आनंद और खुशी मनाना कह रहा है वहां पर। तो हमारे जीवन में भी मुसीबत आना कोई बड़ी बात नहीं है प्यारो, क्योंकि उन समय में, उन दिनों में जो परमेश्वर के कार्य को अपने आंखों से देखा है, उन लोग का जीवन में ऐसा मुसीबत आ सकते हैं, तो हम लोग का जीवन में क्यों नहीं। लेकिन जब आते हैं तो उनका आश्वासन देने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें कहता है कि हमें क्या करना, और डरना नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय की 20वीं आयत आखिरी में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण उसका हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। जब वो प्रभु मेरे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है? जब वो प्रभु हमारे साथ ही प्यारो, तो हमें डरने की क्या बात है? इसलिए कहता है मूसा इजराइलियों से कहता है कि डरो मत। पहली बात है हमारे जीवन में कि हमें कभी भी मुसीबत का समय डरना नहीं है प्यारो। हम अपने उस बात को याद रखें, उस प्रभु का बात को याद रखें कि उसने कहा है वो मेरे साथ खड़ा है। भले लोग जो मेरे आसपास जो देखने से लोग हैं वे नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। इस बात को यकीन रखें, हमारे जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबत, कितना भी बड़ा परेशानी आए, वो प्रभु हमारे साथ है। दूसरी बात उसमें देखिए कहता है खड़े खड़े व उद्धार का कामों को देखो। अब वहां पर कह रहा है कि एक तो हमें पहले डरना नहीं, अब दूसरी बातें कर रहा है कि हमें डरना तो नहीं, अब कह रहा है कि हमें खड़े रहना है और खड़े खड़े प्रभु का कार्य को देखना है। मूसा लोगों से कह रहा है कि आप डरना नहीं, और अब क्या करना, खड़े होकर के परमेश्वर का उद्धार को कार्य को देखना। हम वहां पर देखते हैं कि जब इजरायली लोग जब डर गया और मूसा ने उन्हें आश्वासन दिया कि डरो मत, और कह रहा कि खड़े खड़े
क्या करो, परमेश्वर का उद्धार का कामों को देखो। तो उनके सामने देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ जब उन्होंने खड़े होकर के परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास बना करके रखा, अपना भरोसा बना करके रखा, तब उन्होंने अपना जीवन में बड़ा चमत्कार कार्यों को देखा। उन्होंने देखा क्या कि मूसा ने उस छड़ी को उठा करके लाल समुद्र को दिखाया, और वहां पर हम देखते हैं लाल समुद्र 2 भाग हो गया प्यारो, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। आमीन। हम देखते हैं कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया, और वे लोग, हम पढ़ते हैं उनके बारे में आगे में, जब आप पढ़ते जाएंगे इस अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको मजेदार लगेगा, बहुत ही मजेदार लगेगा कि कैसे वो लोग समुद्र का बीच में पैदल चल करके पार हो गए। और वचन में लिखा है कि वे सूखी भूमि के जैसा था। कई बार यदि हम लोग आम भाषा में बोला जाए, यदि हम किसी मछुआरे को देखें, और कई बार तालाब पोखर वगैरह में जब वे लोग पानी को निकाल देते हैं और मछली मारने के लिए जाते हैं, तो वहां सूखी भूमि नहीं दिखाई देती है, बल्कि कीचड़ रहता है, मिट्टी गीली रहती है। लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब मूसा ने, उस प्रभु ने मूसा के द्वारा जब उस समुद्र का 2 भाग किया, तो पढ़ते हैं कि इजरायली लोग सूखी भूमि, जैसे सूखी भूमि है, जैसे रास्ता है, जैसे मार्ग है, उस तरह का वो भूमि था। और वे लोग सूखे पैर, खाली पैर उस सूखी भूमि से, उस लाल समुद्र से पार हो गए। हम कितना बड़ा प्रभु का कार्य को देखते हैं। हमने देखा कि हमें डरना नहीं। दूसरा बात है, हमें खड़े होकर के प्रभु का कार्य को देखना है। जब हमारे जीवन में मुसीबत परेशानी आए, यदि हम उसके ऊपर विश्वास बना करके रखे और डरे नहीं, तो हम प्रभु का कार्य खड़े खड़े होकर के देखेंगे। एक और घटना को याद कीजिए। एक उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में हम जब पढ़ेंगे, तो वहां पर लाजर का मृत्यु के बारे में बताया गया है। लाजर का मृत्यु के बारे में बताया गया है। और उसकी 2 बहन थी, मार्था और मरियम करके। जब यीशु मसीह को ये खबर मिला कि देख लाजर बहुत बीमार है और वो मरने पर है, तब यीशु मसीह और कुछ दिन रुक गया और लाजर मर गया। और जब मर करके जब वो कब्र में चला गया, और जब यीशु मसीह 4 दिन बाद वहां पर आया, तब मार्था ने और मरियम ने कहा कि देख प्रभु, यदि तू यहाँ रहता तो मेरा भाई कभी ना मरता। तो उन्होंने यीशु मसीह ने कहा, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, यदि तू विश्वास करेगी तो लोगों का पता नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को पता नहीं, आपके परिवार को पता नहीं, यदि तू विश्वास करे तो, यदि प्यारो हमारे जीवन में हम विश्वास करें तो हम भी प्रभु का महिमा को देख सकते हैं। वहां पे कहता है यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम आगे में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लाजर से कहा कि ये लाजर बाहर निकला, और वो कफन में लिपटा हुआ बाहर चला आया प्यारो। तो वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि जब वे लोगों ने डरा नहीं, और प्रभु, जैसे मूसा ने कहा कि खड़े होकर प्रभु का महिमा को देखो, उसके उद्धार का कामों को देखो, और उन्होंने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, और वो लाल समुद्र सूखी भूमि होकर के पार हो गए। प्यारो, हमारे जीवन में भी प्रभु का महिमा दिख सकता है यदि हम डरे नहीं तो। हम खड़े रहें, उस डर का सामना करने के लिए क्या रहे, खड़े रहें। कई बार हमारे जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बहुत सारे बातों को कहते हैं, प्रभु से हमें दूर रहने के लिए कह देते हैं। ओ भैया, कई बार हम ये काम के लिए चले गए, वो काम के लिए, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के एक्सक्यूज बनाते हैं और हम प्रभु से दूर रह जाते हैं। हम उसका हिम्मत से सामना करें, विश्वास के साथ सामना करें। और आगे में उसका 14वीं आयत में देखिए, पढ़िए। 14वीं आयत में कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें तीसरा काम क्या करना है, वो है हमें चुपचाप रहना है। जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है, हमें पहले तो डरना नहीं, फिर हमें खड़े रहना है उसके लिए, और तीसरी हम देखते हैं हमें चुपचाप रहना है, हमें शांत रहना है। ऐसे समय में हमें, ऐसे समय में जब मुसीबतें आती है तब शांत रहना, क्योंकि कौन, प्रभु का वचन में कहता है यहोवा आप ही लड़ेगा। यदि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो प्रभु लड़ेगा हमारे लिए।
एक कभी भी एक बालक जब वो मुसीबत में पड़ता है तो खुद नहीं, उसका पिता उसके साथ खड़ा रहता है। कुछ भी बात हो, उसका बच्चे को कोई धक्का दे दिया, उसके बच्चे को कोई मार दिया बोल करके वो जैसे ही अपने पापा का पास जाता है और कहता है पापा और देखो वो दूसरे लड़के ने मुझे मारा है, मुझे गाली दिया है, तब वो तुरंत निकल करके आता है। तो प्यारो, जब हम मसीह में होने की वजह से हमारे जीवन में कई सारे मुसीबतें आते हैं, कई बार हमें गाली तक सुनने के लिए मिलता है, हम उल्टा जवाब न दें, हम पलट कर उन्हें जवाब न दें, क्योंकि प्रभु का वचन में कहता है हमें यदि हमें एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी फेर दो। लेकिन हम नए कहते हैं कि हम नए कलीसिया के विश्वासी बोल करके हम क्या करते हैं, कहते हैं हम एक गाल पे मारेगा तो हम दूसरा फेरेंगे नहीं, हम दूसरा गाल पे उन्हीं को देंगे। कई बार किसी का कितना का भावना ऐसे है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारे सामने जब मुसीबत आए हमें डरना नहीं, खड़े रहना और चुपचाप रहना। कई बार हम डरते नहीं हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन हम चुपचाप नहीं रहते हैं, हम उल्टा करके जवाब बहुत देते हैं, हम उसका प्रतिक्रिया बहुत दिखाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इस निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय के अनुसार कि हमें डरना नहीं, हमें खड़े रहना और तीसरा हमें चुपचाप रहना। तब हम अपने जीवन में प्रभु का महिमा को देखेंगे प्यारों। क्योंकि ये लोग भी यदि मूसा उनसे ये बातें ना कहता और वे इधर उधर, हो सकता है कई बार वो पलट जाते अपनी बातों से। कई लोग जाकर के इस मिस्री लोग का सामने घुटने टेक देते, कहता अरे हमें फिर से, हमें मारो मत, हमें फिर से वापस लेकर के चलो, हम वही चिमनी का भट्ठे में, ईंटे के भट्ठे में काम करेंगे, हम उसी में मजदूरी करेंगे, आप हमें जो देगा सजा हम सह लेंगे, लेकिन हमें मारो मत। एक ऐसे ही जब हमारे बीच में एक बहुत ही अनिल कांत करके प्रभु के एक दास हैं, उन्होंने ऐसे एक शॉर्ट्स नहीं, एक स्किट बोलने से एक नाटक बनाया था कि और ऐसे कई सारे घटनाओं भी हुआ है। कई बार हम बच्चे लोग को दिखाते हैं कि हम लोग ने एक ग्रुप बनाया और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करें। कई लोग को स्किट में हम नाटक का रोल दे देते हैं कि आप गुंडे बदमाश बन करके आओ और कलीसिया को सताओ, ऐसे करके बनाए। और वहां पर एक रियलिटी देखने के लिए कई बार जब ऐसे लोग आकर के धमकाते हैं, कई लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन वहां पे कई लोग अपना जान को लेकर के बैठे रहते हैं। और वहां पर जब उन्होंने ऐसा दिखाया तो वे लोग जो आए थे उन्हें डराने के लिए, उन्होंने कहा कि हम सच्चे भक्त के साथ प्रभु का आराधना करना चाहते हैं, हम सच्चे मसीही के साथ प्रभु का महिमा करना चाहते हैं। प्यारो, हम मुसीबत को, इसलिए आज का जो विषय मैंने ऐसे दिया था कि मुसीबत का सामना हम विश्वास से करें। प्यारो, कितना भी मुसीबत आए, कितना भी परेशानी आए, हमें विश्वास को खोना नहीं। यदि हम विश्वास करेंगे, हम विश्वास को अपने बनाए रखेंगे, हम प्रभु का महिमा अपने आंखों से देखेंगे। उसका एक गवाह, एक सबूत इधर है कि इजरायली लोगों ने डरा नहीं, मूसा को बात को सुन करके उधर खड़ा रहा और चुपचाप रहा, और वे लोग परमेश्वर का महिमा को देखा। और क्या देखा कि वो लाल समुद्र का आंखों के सामने दो भाग हो गया और वे लोग सूखी भूमि होकर के पार हो गए। और आगे में देखते हैं कि वही इजरायली लोग, मिस्री लोग जो उसका पीछा कर रहे थे, वो लाल समुद्र में डूब गए। इसलिए हम भजन संहिता 136 में पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो परमेश्वर ने क्या किया, उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, ये उसकी करुणा सदा की है। और आगे में कहता है उसने परमेश्वर ने फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डुबा दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा हमारे ऊपर है प्यारो। इसलिए हम डरे नहीं, हम खड़े रहे और चुपचाप रहे और प्रभु का महिमा को देखें। एक और वचन मैं कह देने के लिए समाप्त करना चाहता हूं। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में पौलुस एक बहुत ही अच्छा बात कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्यारो, वो हमें सामर्थ देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम वो बात को करने के लिए तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं, वो हमें सामर्थ देने के लिए तैयार है। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और प्रभु हम सबको अनुग्रह आशीष करे। सभी को जय मसीह की। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो बहुत ही सुंदर वचन के लिए। और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे, है ना। और धन्यवाद भाई अर्जुन, आपको आज समय देने के लिए। और आज
प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने अच्छे से मैसेज को सुना और प्रॉपर नेटवर्क भी रहा, है ना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अब आगे का जो समय है तो संगम आप हैंडल कर लो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर मैसेज के लिए। परमेश्वर आपको और ज़्यादा आशीष करे। हम लोग ने जितने लोग ने सुना बहुत अच्छा मैसेज था। धन्यवाद हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लाने के लिए। और तो अभी हम लोग एक्चुअली हमारे पास टाइम तो थोड़ा और ज़्यादा बचा हुआ है। तो आप में से अगर किन लोग का गवाही है तो आप लोग बता सकते हैं आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है। छोटा सा भी गवाही, जो भी गवाही है आप लोग बता सकते हैं। हमारे पास थोड़ा भी टाइम बचा हुआ है तो हम लोग 7 बजे खत्म करेंगे। तो आप लोग के पास कोई भी अगर गवाही है तो आप लोग बता सकते हैं। एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ओके, तो अंकल खत्म करें प्रेयर रिक्वेस्ट लेके क्या? नहीं सुन रहे अंकल? ओके, अगर नहीं है तो हम लोग, अगर आप में से किन लोग का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बताएं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके विषय के लिए। सभी को जय मसीह। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि 12 तारीख को मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि अच्छा नंबर आए। और जो मैंने कल प्रेयर दिया था अगले महीने मेरा एग्जाम है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। फाइनल एग्जाम है तो इसलिए मुझे पढ़ाई में मन लगे। और किन्हीं लोग का भी है तो फिर आप लोग बता सकते हैं। राहुल भैया के लिए भी प्रार्थना करना है, उनका जॉब लगने पाए। और किन्हीं का भी है? जय मसीह। मेरे लिए प्रार्थना करना संबंध है, तबीयत थोड़ा बहुत खराब है। ओके भैया, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको जल्दी ठीक करेंगे। और किन लोग का भी है? अगर नहीं है तो हमारे बीच में इन सारे विषय को लिए आशीष प्रार्थना करेगा। मैं एक बार प्रेयर रिक्वेस्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ। निशा आंटी की बेटी के लिए प्रार्थना करना है कि वो जो एग्ज़ाम दिए उसे अच्छा नंबर आए, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा है, और वो जो इसका फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है वो अच्छे से पढ़ने पाए, उसके पढ़ाई लिखाई में मन लगने पाए। और राहुल भैया के लिए प्रार्थना करना है कि उनका जॉब लगने पाए। और अक्षय भैया के लिए प्रार्थना करना है कि उनका जो तबीयत खराब है वो ठीक होने पाए। और हमारे इस ग्रुप के लिए प्रार्थना करना है। तो आप प्रार्थना करो आशीष। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो भी विषय के लिए आया है प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, एक सुंदर समय के लिए प्रभु जी, एक अच्छा संगति के लिए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने मुझे दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी परमेश्वर विषय आया परमेश्वर, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए परमेश्वर, सब तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राहुल भैया के लिए प्रभु जी, जो भी उनका जॉब के लिए परमेश्वर, जो भी समस्या है प्रभु जी, जो भी दिक्कत है प्रभु जी, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, आप उन्हें हल कर परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक अच्छा परमेश्वर जॉब दिला परमेश्वर प्रभु, जो भी आप उनके लिए योजना को बनाया है परमेश्वर, उस योजना पर चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु, जो भी आप उनके लिए योजना को बनाए, जो भी जॉब है परमेश्वर जल्द से जल्द लग सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, नौकरी को कर सके प्रभु जी यीशु। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर उनको प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। एक अच्छा इंसान परमेश्वर वो बन सके पूरे प्रभु जी, बाइबल को पढ़ सके हमेशा परमेश्वर, तेरे से भटक ना सके प्रभु जी, हरदम तेरे से प्रार्थना करते रह सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे जुरावन हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता, जो भी समस्या है परमेश्वर, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम से परमेश्वर, जो नौकरी में परमेश्वर उन्हें लग सके प्रभु जी, तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु। उस परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं जो हमें देखता है परमेश्वर, हर समय मदद करता है, सहायता करता है। धन्यवाद देते हैं यीशु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं निशा आंटी की बेटी के लिए परमेश्वर, जो भी उनका रिजल्ट है परमेश्वर, जो एग्जाम दी है प्रभु जी, जो रिजल्ट है परमेश्वर, एक अच्छा मार्क्स से पास हो सके प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु जी भी वो लिखी है प्रभु जी, आप उनमें मदद सहायता करना परमेश्वर। और प्रभु जो एग्जाम देती है परमेश्वर, आप भी उसमें मदद और सहायता करनी है यीशु। वो अच्छे से एग्जाम को लिख सके, वो अच्छे से पढ़ सके परमेश्वर। परमेश्वर आप उनके लिए एक योजना को बनाया परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी यीशु। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो भी वो एग्जाम को दी है परमेश्वर, एक अच्छा मार्क्स से पास हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अच्छा भैया के लिए परमेश्वर, जो भी उनका तबीयत खराब है परमेश्वर, प्रभु जी अपना जुड़ावन हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर, और परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो भी समस्या दिक्कत प्रॉब्लम है परमेश्वर, जो भी शरीर में प्रॉब्लम से परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड परमेश्वर, जो भी दिक्कत है परमेश्वर उनके शरीर में प्रभु जी, परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर, कि आप उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर यीशु। तू परमेश्वर वेदों के वेद और डॉक्टरों का डॉक्टर है परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। और प्रभु तेरे लहू से प्रभु जी, जो भी बीमारी दिक्कत प्रॉब्लम, जो भी समस्या है, तेरे लहू से काटता हूँ यीशु नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस प्रेयर हाउस के लिए प्रभु जी, कि परमेश्वर जो भी इसमें ग्रुप में परमेश्वर, जो भी व्यक्ति आते हैं परमेश्वर, इसके माध्यम से परमेश्वर वह सीख सके प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा वह ग्रो कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, इस ग्रुप को प्रभु जी आप आगे बढ़ाइए यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आपका एक योजना है परमेश्वर। हाँ पिता, यह परमेश्वर बिहार में नहीं परमेश्वर, पूरे इंडिया में परमेश्वर वह चल सके प्रभु जी। इस ग्रुप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि इस ग्रुप को अब तक तूने संभाल के और सुरक्षित से रखा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु, जो भी परमेश्वर इस प्ले ग्रुप में प्रभु जी ज्वाइन है परमेश्वर, सबका जीवन बदल सके प्रभु जी, तेरे हाथ में सौंपते हैं सब परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस ग्रुप के लिए प्रभु, ये पूरा दुनिया में फैल सके परमेश्वर, इसके द्वारा लोग अपने जीवन को बदल सके प्रभु जी। हाँ पिता, तेरे प्रेम के बारे में जान सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते। ये छोटा सा प्रार्थना आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए परमेश्वर। आमीन। आइए हम लोग लास्ट का प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद रखें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज आए, आपकी इच्छा जैसे इस पृथ्वी पर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में